सारे बच्चे भी इतने बढ़िया से खड़े, इतना सुंदर डेकोरेशन सबने किया होगा सुबह से लगे होगे ना सब। तो कैसा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा लग रहा है? मेरा चयन हुआ है पीसीएस में डेप्यूटी कलेक्टर पद पे। थैंक यू। मैम आप पढ़ाने आएंगी? अब पढ़ाने तो आऊँगी, जब तक मेरा अभी ट्रेनिंग सेशन शुरू नहीं होता है तब तक तो आऊँगी बीच बीच में तुम लोगों से मिलने, और फिर मैं जहाँ ज्वाइनिंग होगी वहाँ चली जाऊँगी। चलो मैं बताती हूँ अच्छे से तुम लोग को कैसे पढ़ाई करनी होगी। तुम लोग भी चाहते हो क्या एसडीएम बनना? कितने लोग चाहते हैं? चलो बढ़िया है, फिर तो काफ़ी लोग हो गए भाई। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। कितने एग्ज़ाम होते हैं? 3। तुम लोग कहाँ चाहते हो मेरी पोस्टिंग हो? अगर मेरी पोस्टिंग बाराबंकी हो गई तो तुम लोग का क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? तुम लोग चाहते हो मैं मिलने आऊँ सबसे? चलो बढ़िया है। तब तो सर एक काम करिए, आपकी नवाबगंज तहसील दिलवा दीजिए। बिल्कुल मैं आती रहूँगी। मुझे अभी 2-3 दिन से रिजल्ट आया है, घर में रह के इतने सारे लोगों से मिलके मैंने सबसे ज़्यादा स्कूल को मिस किया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी सबको, मम्मी बैठी हुई है सामने, मम्मी साक्षी होंगी इस चीज़ का, कि अभी तक जो पीसीएस 2024 का पेपर मैंने दिया है सर, तो फॉर्म भरने से लेके अंतिम परिणाम तक 24 महीने की पूरी प्रक्रिया चली। तो बीच में बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं जब हम लोग एकदम हताश निराश होने लगते हैं सर, जब बहुत लंबा समय तक रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ मम्मी पापा के ही हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं, मैं सेकेंड नंबर पे हूँ सर, कोई भाई नहीं है। तो हमेशा से जो पढ़ाई का एक अच्छा माहौल होता है मेरे पेरेंट्स ने हमेशा दिया है, और जो भी कर पाए हैं या जो भी आगे कर पाएंगे वो मम्मी पापा की वजह से ही है। देखिए सर, जो अभी कार्यरत जिस पद पे हूँ बहुत अच्छा पद है। मैं स्कूल के माहौल में बहुत खुश भी रही हूँ। फाइनेंशियली भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बढ़िया वेतन हम लोग पाते हैं। सोशली भी बहुत एक्सेप्टेड है भाई, टीचर को हमेशा सबसे ऊपर दर्जे पे रखा गया है। तो ये तो था कि अगर नहीं हुआ तो जहाँ है बढ़िया चीज़ पे। मेरे पापा भी अक्सर कहते थे कि तुम परेशान मत हो, तुमने मेहनत की है, और अगर नहीं भी होगा तो तुम जहाँ हो बढ़िया कर लोगी काम। और ये कहूँगी कि ध्येय आईएएस का बहुत ही एक्सटेंसिव रोल रहा है। मेंस के दौरान तो मैं जुड़ी हूँ सर टीम से, इंटीग्रेटेड मेंस प्रोग्राम का पार्ट रही हूँ। उसमें मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड या मेंटोर दोनों कह सकते हैं, अश्विनी राय सर रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया है, और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चैलेंजेस आ रहे थे आंसर राइटिंग में, उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने कभी कभी अपना पर्सनल टाइम देकर भी बताया है चीज़ें, फ़ोन कर लेते थे हम लोग। तो काफ़ी फेमिलियरिटी रही मेरी उनके साथ, और उनका बहुत एक्सटेंसिव रोल रहा है मेंस की प्रिपरेशन में। इंटरव्यू के दौरान वो थोड़े से इनएक्टिव थे, लेकिन तभी मैंने उनको अप्रोच किया, दिल्ली चले गए थे या जो भी था, तो उन्होंने टेलीफोनिक माध्यम से काफ़ी हेल्प की। विनय सिंह सर का विशेष रूप से मैं कहूँगी कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। लास्ट मोमेंट मेरा 19 को था मेरा इंटरव्यू, और 16 से इंटरव्यू शुरू हुए थे। इस बीच विजय सर से मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि सर प्लीज़ मेरा 1-to-1 लगवा दीजिए, वरना अनर्थ होने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट है और कुछ भी करके आप करवाइए। तो विनय सर ने मेरे से ये कहा कि ये पकड़ो तुम डैफ, और तुम इंटरव्यूअर, और मुझसे पूछो क्वेश्चन। और मैंने उनको असिस्टेंट टीचर वहाँ बना दिया। मैंने कहा ये बताइए आपके विभाग में कैसे क्या हो रहा है, पूरा मैंने रिवर्स पूछा, और बहुत ही अच्छे से सर ने बताया। हमेशा से उपलब्ध रहे हैं, मेंस में भी उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में कभी भूल पाऊँगी, और बीते 3 दिन जो मेरी लाइफ के हैं शायद सबसे सुंदर दिन होंगे। तो सर ने बोला था एक चीज़ कि तुम एक महिला हो, सशक्त महिला जिसको कहा जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत सौम्य नेचर है, तुमसे एक महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़बरदस्त। सर एक उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अभी बहुचर्चित कोई वेब सीरीज़ है जिसमें महिलाओं का एक नए लेवल का शोषण देखा गया है, जो कि घर में ही होता है और पता नहीं चलता है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ सर, एक वेब सीरीज़ अभी चल रही है बहुत ज़्यादा, चिरैया नाम से। तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक महिला की शादी हो जाने के बाद उसके खुद के हस्बैंड के थ्रू वो मैरिटल रेप को झेलती है, और वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो 4 कमरे के बीच में होता है, तो वो कोई जान भी नहीं सकता कि वो उसके कंसेंट से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे ये पूछा कि मैडम ये बताइए, अभी आपकी शादी नहीं हुई है,
किस तरह के रिलेशनशिप को आप एक वैलिड रिलेशनशिप बोलेंगी। तो सर मैंने ये बोला कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले दोनों पार्टियों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा महिलाओं का कोई कंसेंट पूछता नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें पता चलेगा। तो मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं मानती हूँ, मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ को लेके ना कहने की आदत को डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं तक तो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा, तो इसमें एक माइथोलॉजिकल आंसर सर ने मुझे बताया था कि ऐसी सिचुएशन जब पड़े कि तुम्हें ना आ रहा है या कुछ तुम्हें गाइडलाइंस याद नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट के, तो मैंने बोला कि सर जब उन्होंने कंसेंट वाली बात मुझसे पूछी कि कैसे कंसेंट मिलेगा, कैसे कोई कंसेंट मांगता है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जहाँ भी तुम फंसो तो माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल ले लेना। तो उन्होंने मुझसे कहा था जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म से जुड़ा है हमारी शादी, मतलब जो भी हमारा दाम्पत्य जीवन होता है वो धर्म से जुड़ा है, और ये जो सेक्सुअल रिलेशन का है वो जुड़ा है काम से, कि प्लेजर से रिलेटेड चीज़ें। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी तो उस रिलेशनशिप को सबसे अच्छा रिलेशनशिप माना जाएगा जहाँ धर्म और काम मिक्स होगा। तो इसमें श्रीनेत सर ने मुझसे कहा वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, और आपका जो इंटरव्यू जिस लेवल पे जा रहा है आप डेफिनेटली टॉप 10 में होंगी। फिर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपका मीन्स किस तरह का हुआ है, तो सर मैंने कहा सर मीन्स बहुत अच्छा हुआ है। तो उन्होंने मुझे अश्योर वहाँ ही कर दिया था पैनल में कि आप टॉप 10 में रहेंगी। तो एक थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि टॉप 10 में नहीं आ पाए, लेकिन ठीक है टॉप 30 में भी आ गए हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम डेप्यूटी कलेक्टर पद पे हो गया है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रयास कर सकते हैं और चीज़ों में। तो इंटरव्यू तो सर मेरा बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। श्रीनेत सर मेरे पैनल में एज अ ऑब्जर्वर बैठे थे, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि सर मेरे लिए ही आए एज अ लकी चार्म बन के, क्योंकि हरीश प्रताप सिंह सर का बोर्ड था। हरीश प्रताप सिंह क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, उनके पैनल भी पूछ रहे थे, कॉमर्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए, मेरे विभाग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं अश्योर हो चुका हूँ कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं, और ये मैं आश्वासित आपको कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी SDM भी बनेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ सर, ये मैंने विनय सर से भी डिस्कस किया था, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैडम आप देवरिया आइए, उन्होंने कोई स्कूल अडॉप्ट कर रखा है, उन्होंने कहा जैसे आप अपने स्कूल को बढ़िया संचालित करती हैं प्लीज़ हमारे विद्यालय भी आइए, कि हम भी चाहते हैं कि वो स्कूल भी अच्छा हो, क्योंकि देवरिया थोड़ा सा तो बैकवर्ड है एजुकेशनली। तो उन्होंने कहा था हम तुम्हें ले चलेंगे, तुम परेशान मत हो, पहले तुम अच्छा सा रैंक लाओ, फिर हम तुम्हें ले चलेंगे और वहाँ पर भी तुम अच्छे से करना। मैंने सर से भी वादा किया है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम का मैं खुद भी पार्ट रहूँगी, और मैं खुद अपने नोट्स हुए या जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, फैक्ट बुक्स बनाई है, जो भी चीज़ें की, मैं खुद उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी माध्यम से चाहूँगी इन बच्चों को सपोर्ट करना। टीचर्स ही नहीं, तमाम सारी और लड़कियाँ जितनी हैं हमारे कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम का पार्ट रही हैं, उन सबको मैं पर्सनल लेवल पे जो भी समय निकल पाएगा मैं उसमें बिल्कुल मोटिवेट करूँगी। और ईश्वर सच में सारे कर्मों को हमारे देखता है। मेरा पीयर ग्रुप भी था, CFE में सब पढ़ती थी मैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से मेरा मतलब कांटेक्ट रहा है, और मुझसे भी अच्छे बच्चे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हुआ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों का नहीं हुआ है 2025 है, 2026 है, और हमारी पूरी टीम इसमें लगेगी। बहुत अच्छे टीचर्स हैं DIS के, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही कहूँगी सारे पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो कोई कर ही नहीं सकता किसी बच्चे की उसमें, लेकिन टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है। और अश्विनी सर हुए, विनय सर हुए, बागेन सर हुए, या इंटायर ध्येय की टीम हुई, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तो मुझे लगता है पब्लिक सर्विस से भी बड़ा काम है, किसी स्टूडेंट की हेल्प करना, उसकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। थैंक यू सर। हमको इतनी खुशी हुई कि हमारी बेटी SDM बन गई है भाई, इससे ज़्यादा ऊपर वाले से यही प्रार्थना थी मेरी कि कम से कम हमारी एक बेटी बन जाए। यहाँ से विद्यालय से जाने के बाद कोचिंग गई, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। अब ये वहाँ से जब आई एकदम थक गई, खाना भी नहीं खाया, तो हमने इनको मोटिवेट किया कि ऐसा मेहनत करेंगे, मेहनत का फल ऊपर वाला देख रहा है, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। खुशी तो बहुत है अंदर से, जिस दिन से मैंने सुना है कि इसका नाम आ गया, SDM बन गई, लेकिन अंदर से दुख भी है कि एक मेरा अच्छा साथी जो मेरा सपोर्टिव है वो चला जा रहा है यहाँ से।